अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियल्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 81। डेस्टिनी के किनारे खड़ा आदमी। सब कुछ वहीं से आगे बह रहा था जहां पिछली सांस अधूरी छूट गई थी, जैसे समय ने पलटना ही छोड़ दिया हो। वॉइड और रियन की सीमा अब पीछे नहीं बल्कि आरव के भीतर सिमट चुकी थी। उसकी चाल में न जल्दी थी न संकोच, बस एक ऐसा संतुलन था जो केवल वही साध सकता है जिसने बार बार टूटकर खुद को फिर से गढ़ा हो। पिछली घटनाएं किसी याद की तरह नहीं बल्कि उसकी वर्तमान अवस्था का हिस्सा बन चुकी थीं। शैडो डोमेन की ठंडी खामोशी, डेस्टिनी वेल का अस्थायी पीछे हटना, और वह क्षण जब उसकी कल्टीवेशन ने बाहरी प्रदर्शन छोड़कर भीतर गहराना शुरू किया था। इन सब का भार अब उसके कंधों पर नहीं बल्कि उसकी रीढ़ की तरह स्थिर था। हर कदम पर स्पेस स्वयं झुकता हुआ रास्ता दे रहा था, मानो संसार यह मान चुका हो कि अब टकराने से नियम टूटेंगे, आदमी नहीं। आरव जिस रियन की ओर बढ़ रहा था उसका नाम हवा में नहीं था। उसे कोई मैप नहीं जानता था, फिर भी उसकी इनर वर्ल्ड में एक निरंतर कंपन था जो उसे आगे खींच रहा था। यह खिंचाव लालच का नहीं था, नहीं किसी रिवॉर्ड का, बल्कि उस अधूरी रेजोनेंस का था जो अब तक पूरी तरह जागी नहीं थी। उसी रेजोनेंस के साथ देविका की उपस्थिति फिर से उभरी, न चेहरे के रूप में, न आवाज के रूप में, बल्कि एक ऐसी स्थिर अनुभूति के रूप में जो उसकी कल्टीवेशन की जड़ों तक उतर गई। यह कोई प्रेम की भावना नहीं थी, न ही आसक्ति, बल्कि एक एंकर जैसा था, जैसे उसकी बढ़ती हुई शक्ति को पहली बार ऐसा बिंदु मिला हो जहां वह बिना टूटे टिक सकती है। हल्का सा रिकैप बिना प्रवाह तोड़े उसकी चेतना में बहता रहा। कैसे डेस्टिनी विल ने पहले उसे परखा, फिर दबाया, फिर अनदेखा करने की कोशिश की, और अब केवल देख रही थी, हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। यही सबसे खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि जब डेस्टिनी चुप होती है तो वह या तो हार मान रही होती है या फिर किसी बड़ी चाल की तैयारी कर रही होती है। आरव इसे समझता था, लेकिन डर उसकी चाल में नहीं झलका, क्योंकि अब उसका कल्टीवेशन स्तर ऐसा नहीं रहा था जिसे अचानक कुचला जा सके। उसकी शक्ति अब परतों में बंटी हुई नहीं थी बल्कि एक ही ठोस अस्तित्व बन चुकी थी। शरीर, आत्मा और चेतना के बीच कोई खाई नहीं रही थी। रियल्म के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। यहाँ हवा भारी थी, जैसे हर सांस कल्टीवेशन का मूल्य मांग रही हो। जमीन पर उकेरे गए पुराने चिन्ह बताते थे कि कभी यहाँ महान कल्टीवेटर्स आए थे, लड़े थे और मिट गए थे। आरव ने उन निशानों को देखा लेकिन रुका नहीं, क्योंकि जो लोग यहाँ मरे थे वे शक्ति के पीछे भागते हुए आए थे, जबकि वह यहाँ संतुलन के पीछे आया था। यही अंतर था जिसने उसे आगे बढ़ने दिया। स्पेस ने हल्की कराह के साथ उसे स्वीकार किया, और उसी क्षण उसकी इनर वर्ल्ड में एक नया क्रम बनना शुरू हुआ। कोई ब्रेक थ्रू नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बस एक शांत पुनर्संयोजन, जैसे बिखरे हुए नियम अपने आप सही जगह बैठ रहे हों। देविका की अनुभूति इस रियम में पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई, इतनी कि आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि यह जुड़ाव भविष्य की किसी घटना का संकेत नहीं बल्कि वर्तमान का एक आवश्यक हिस्सा है। अगर वह आगे बढ़ेगा तो यह रेजोनेंस और गहरी होगी, और अगर वह रुकेगा तो उसकी कल्टीवेशन स्वयं अस्थिर होने लगेगी।
यही कारण था कि उसने बिना किसी झिझक के आगे कदम बढ़ाया। डेस्टिनी के किनारे खड़े होकर भी उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था, क्योंकि अब वह डेस्टिनी से लड़ने या उसे अपनाने नहीं आया था। वह बस इतना आगे बढ़ चुका था कि डेस्टिनी को उसके अनुसार बदलना पड़े। कहानी बिना रुके आगे बढ़ती रही, कोई विराम नहीं, कोई अध्याय का एहसास नहीं, क्योंकि अब हर क्षण एक ही लंबी सांस बन चुका था। और उस सांस के साथ आरव उस बिंदु की ओर बढ़ रहा था जहां पहली पत्नी की उपस्थिति केवल भावनात्मक नहीं बल्कि अस्तित्वगत अर्थ रखेगी, जहां एक मैरिज सिर्फ संबंध नहीं बल्कि लॉज का संधिपत्र बनेगी, और जहां डेस्टिनी पहली बार यह स्वीकार करेगी कि कुछ लोग उसके भीतर पैदा नहीं होते, वे उसके पार खड़े होते हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 82। जब भाग्य ने आंखें झुका लीं, सब कुछ उसी लय में आगे सरक रहा था जैसे कहानी ने कभी रुकना सीखा ही न हो। पिछली सांस अभी पूरी तरह भीतर समाई भी नहीं थी कि अगली सांस अपने साथ नया भार ले आई। आरव के कदम उस अनजान रियम की गहराई में उतरते चले गए जहां आकाश ऊंचा नहीं बल्कि गूढ़ था और धरती ठोस नहीं बल्कि स्मृतियों से बनी हुई लगती थी। हल्का सा रिकैप। उसकी चेतना के किनारे बहता रहा डेस्टिनी, विल की चुप्पी, देविका की बढ़ती हुई रेजोनेंस, और वह अजीब संतुलन जो अब उसकी कल्टीवेशन का मूल बन चुका था। ये सब किसी बीते अध्याय की तरह नहीं बल्कि वर्तमान की धड़कन की तरह थे, हर पल उसे यह एहसास दिलाते हुए कि अब पीछे लौटना केवल असंभव ही नहीं बल्कि अनावश्यक भी हो चुका है। इस रियम की हवा में दबाव था, लेकिन वह दबाव शत्रु जैसा नहीं बल्कि परीक्षा जैसा था, जैसे हर सांस पूछ रही हो कि क्या तुम अपने भीतर की शक्ति को संभाल सकते हो। आरव की कल्टीवेशन अब बाहरी उछाल पर निर्भर नहीं थी, उसका स्तर ऐसा था जहां शरीर, आत्मा और चेतना एक ही ताल में चल रहे थे। उसकी उम्र अब केवल वर्षों का आंकड़ा नहीं रह गई थी बल्कि अनुभव की परतों से मापी जा सकती थी। हर कदम पर स्पेस हल्का सा मुड़ता, जैसे उसे रास्ता देना ही उसकी नियति बन गई हो, और इसी मुड़े हुए स्पेस के बीच पहली बार उसने उस स्थान को महसूस किया जहां देविका की उपस्थिति केवल अनुभूति नहीं बल्कि दिशा बन गई। यह कोई दृश्य नहीं था, न कोई स्पष्ट आवाज, बस एक गहरी स्थिरता जो उसके भीतर फैलती चली गई। उसकी कल्टीवेशन के कोर में हल्का सा कंपन हुआ, कोई विस्फोट नहीं, कोई ब्रेक थ्रू का शोर नहीं, बस एक शांत स्वीकारोक्ति कि यह रेजोनेंस अब टाली नहीं जा सकती। यही वह बिंदु था जहां डेस्टिनी ने पहली बार हस्तक्षेप न करके स्वयं को पीछे खींच लिया, मानो उसने मान लिया हो कि अगर वह आगे बढ़ी तो उसके नियम टूट सकते हैं। आरव ने इस चुप्पी को समझा, और पहली बार उसके भीतर एक ठंडी मुस्कान उभरी। यह विजय की मुस्कान नहीं थी बल्कि उस व्यक्ति की शांति थी जो जानता है कि अब लड़ाई केवल शक्ति की नहीं रही। आगे बढ़ते हुए उसे इस रियम के पुराने अवशेष मिले, टूटे हुए स्तंभ, जले हुए चिन्ह, और पत्थरों पर उकेरी गई वे आकृतियां जो कभी महान कल्टीवेटर्स की पहचान रही होंगी। उसने हर निशान को देखा, पर किसी के सामने रुका नहीं, क्योंकि उसकी यात्रा तुलना के लिए नहीं थी। वह यहाँ किसी से बड़ा या छोटा सिद्ध करने नहीं आया था, वह बस अपने मार्ग को पूर्ण करने आया था। और इसी मार्ग के साथ उसकी कल्टीवेशन एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी, ऐसा चरण जहां शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि संतुलन था, और संतुलन का अर्थ किसी एक पक्ष को दबाना नहीं बल्कि सबको साथ साधना। देविका की रेजोनेंस अब और स्पष्ट हो गई, इतनी कि आरव को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह जुड़ाव भविष्य के विवाह का पूर्वाभ्यास नहीं बल्कि वर्तमान की अनिवार्यता है। अगर वह आगे चलकर किसी भी हायर रियल्म में स्थिर रहना चाहता है तो यह एंकर आवश्यक है। यही कारण था कि उसके मन में कोई संदेह नहीं उठा, कोई प्रश्न नहीं आया, बस एक स्वीकृति थी जो उसके पूरे अस्तित्व में फैल गई। डेस्टिनी की आंखें भले ही अभी पूरी तरह बंद न हुई हों, लेकिन पहली बार उन्होंने झुकना सीख लिया था। कहानी बिना किसी विराम के आगे बहती रही, शब्दों के बीच कोई ठहराव नहीं,
क्योंकि अब हर क्षण एक ही निरंतर प्रवाह बन चुका था और उस प्रवाह में आरव उस सीमा के और निकट पहुंच रहा था जहां पहली पत्नी की वास्तविक एंट्री केवल घटना नहीं बल्कि नियमों का पुनर्लेखन होगी, जहां मैरिज केवल संबंध नहीं बल्कि रियल्म्स के बीच संतुलन का आधार बनेगी और जहां डेस्टिनी स्वयं यह स्वीकार करेगी कि कुछ अस्तित्व उसके द्वारा लिखे नहीं जाते, उन्हें केवल सहन किया जाता है। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 83। जहां मौन ने नाम लिया। सब कुछ बिना रुके उसी धारा में बहता रहा, जैसे पिछला क्षण अभी पूरी तरह समाप्त ही नहीं हुआ था। डेस्टिनी की झुकी हुई दृष्टि का प्रभाव अभी भी आरव के चारों ओर तैर रहा था। हवा में वह दबाव अब प्रतिरोध नहीं बल्कि स्वीकार जैसा लग रहा था। हल्का सा रिकैप, उसकी चेतना के किनारे खुद ब खुद उभरता रहा। वह रियल्म जहां स्पेस झुक गया था, वह रेजोनेंस जिसने देविका की उपस्थिति को दिशा बना दिया था, और वह संतुलन जो अब उसकी कल्टीवेशन का आधार बन चुका था। इन सब के बीच आरव आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसका शरीर नहीं बल्कि उसका अस्तित्व आगे खिसक रहा था, जैसे वह अब केवल एक कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक चलते हुए नियम में बदलता जा रहा हो। यहाँ लैंडस्केप बदलने लगा। रेत नहीं, पत्थर नहीं, बल्कि धुंध जैसी ठोस शांति, और इसी शांति के बीच पहली बार किसी और की उपस्थिति पूरी स्पष्टता से सामने आई। कोई अचानक प्रकट होना नहीं, कोई ड्रामेटिक प्रवेश नहीं, बस एक ऑरा जो पहले से वहां था और आरव के पहुंचते ही स्वयं को प्रकट होने की अनुमति दे रहा था। देविका नाम उसके मन में बिना किसी ने बोले उभर आया। यही वह क्षण था जहां पहचान शब्द अर्थहीन हो गया, क्योंकि आत्मा ने पहले ही निर्णय कर लिया था। उसका ऑरा शांत था, लेकिन उस शांति में ऐसा दबाव था जो किसी भी साधारण कल्टीवेटर को घुटनों पर ला दे। उम्र लगभग 23 वर्ष, हेवनली ओरिजिन रियल्म की उत्तराधिकारी, कल्टीवेशन स्तर वॉइडेज स्टेज की प्रारंभिक सीमा, और बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन सेलेस्टियल यिन एंकर बॉडी, इतनी दुर्लभ की सदियों में एक बार ही प्रकट होती है, और इतनी स्थिर की डेस्टिनी स्वयं उसे सीधे छूने से बचती है। आरव ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि यहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। देविका की दृष्टि उठी और पहली बार उनकी आंखें मिलीं। कोई शौक नहीं, कोई अचरज नहीं, बस एक धीमी पुष्टि कि यही वह व्यक्ति है जिसके लिए उसका अस्तित्व वर्षों से तैयारी कर रहा था। उसका पहला संवाद किसी घोषणा जैसा नहीं बल्कि एक स्वीकृति जैसा था। तो तुम वही हो जिनके कारण भविष्य सांस रोककर देख रहा है। उस एक पंक्ति के साथ ऑरा का हल्का सा टकराव हुआ। कोई टकराव नहीं बल्कि मिलन, सोल का सोल से, ब्लड का ब्लड से, बॉडी का बॉडी से, और उसी क्षण आरव की कल्टीवेशन में सटल परिवर्तन आया। कोई ब्रेक थ्रू नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी का ऐसा स्तर जिसे हासिल करने में सामान्य कल्टीवेटर को 100 वर्ष लग जाए। इस रियल्म में मौजूद अन्य लोग, 3 गार्डियंस, सभी अलग अलग स्थानों से। एक डेजर्ट सेक्ट का एल्डर, उम्र लगभग 140 वर्ष, कल्टीवेशन वॉइड एंट्री स्टेज। दूसरा स्काई आर्काइव का वॉचर, उम्र अज्ञात लेकिन ऑरा से स्पष्ट कि वह समय से परे जी चुका है। तीसरा देविका के परिवार का शैडो प्रोटेक्टर। इन सबने एक साथ सिर झुका लिया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि यहाँ कोई साधारण मुलाकात नहीं हो रही। आरव का नाम अब केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा, वह एक जंक्शन बन चुका था जहां कई धाराएं मिल रही थीं, और देविका की उपस्थिति उस जंक्शन को स्थिर रखने वाला पहला स्तंभ थी। डेस्टिनी ने इस बार भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन कहीं दूर एक पुरानी स्मृति हिली। महादेव वर्मा और डेस्टिनी विल का वह अधूरा टकराव, जहां डेस्टिनी ने पहली बार सीखा था कि कुछ संबंधों को तोड़ा नहीं जा सकता, केवल टाला जा सकता है। और यही कारण था कि देविका की एंट्री किसी विस्फोट के साथ नहीं बल्कि मौन के साथ हुई, क्योंकि जो चीज सबसे गहरी होती है वह हमेशा सबसे शांत होती है। कहानी बिना किसी विराम के आगे बढ़ती रही। कोई अध्याय बंद नहीं हुआ, कोई नया अध्याय शुरू नहीं हुआ, बस प्रवाह गहराता गया।
और अब यह साफ हो चुका था कि आगे आने वाले क्षणों में मैरिज केवल रस्म नहीं होगी, बल्कि रियल्म्स के बीच नया बैलेंस स्थापित करने की प्रक्रिया बनेगी। और आरव तथा देविका का यह पहला मिलन भविष्य की घोषणा नहीं बल्कि वर्तमान की नींव था, ऐसी नींव जिस पर डेस्टिनी भी कदम रखते समय सावधान रहेगी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 84। जहां नीति ने सिर झुकाया। मौन अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। देविका की उपस्थिति से उपजा वह स्थिर दबाव अब आरव के चारों ओर किसी अदृश्य वृत्त की तरह घूम रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई नई घटना शुरू हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जो बहुत पहले तय हो चुका था वही अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। पिछले क्षणों की स्मृतियां बिना शब्दों के बहती रहीं, रेत के शहर से लेकर इस शांत रियम तक, डेस्टिनी की सतर्क चुप्पी, ऑयरा का पहला रेजोनेंस, और इन्हीं के बीच आरव का कॉन्शसनेस और गहराता चला गया। उसका सांस लेना तक कल्टीवेशन का हिस्सा बन चुका था, जैसे हर श्वास के साथ वह किसी नियम को अब्जॉर्ब कर रहा हो। देविका ने एक कदम आगे बढ़ाया, बहुत हल्का, लेकिन उस एक कदम से पूरा क्षेत्र प्रतिक्रिया करने लगा। जमीन में हल्की कंपन, हवा में खिंचाव, और स्पेस का वह सूक्ष्म झुकाव जो केवल उच्च स्तर के कल्टीवेटर्स महसूस कर सकते हैं। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे वर्षों का डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और एक भारी उत्तरदायित्व छिपा हुआ था। हेवनली ओरिजिन रियल्म की प्रिंसेस होने का भार उसके कंधों पर था। फिर भी उसकी दृष्टि में कोई घमंड नहीं था, केवल क्लैरिटी थी। उसने आरव की ओर देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारा अस्तित्व अस्थिर नहीं है, यह खतरनाक रूप से स्थिर है। और उसी क्षण आरव ने महसूस किया कि उसकी सोल कोर के चारों ओर जो हल्का सा टर्ब्यूलेंस था वह स्वतः शांत हो गया, जैसे देविका की उपस्थिति स्वयं एक एंकर की तरह काम कर रही हो। इस इंटरैक्शन को देख रहे गार्डियंस अब भी चुप थे, लेकिन उनके भीतर उथल पुथल साफ थी। डेजर्ट सेक्ट के एल्डर नाम राशिद अल-खल ने अपने मन में स्वीकार किया कि यह युवक अब उनके सेक्ट के किसी भी रिकॉर्ड से परे जा चुका है। स्काई आर्काइव के वॉचर, जिसे केवल इथर कहा जाता था, ने पहली बार भविष्य की स्क्रॉल्स को बंद किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब कई संभावनाएं लिखी ही नहीं जा सकती। देविका के शैडो प्रोटेक्टर वरुण कैलाश, उम्र लगभग 98 वर्ष, कल्टीवेशन वॉइडेज स्टेज की मध्य सीमा, ने अपने जीवन में पहली बार किसी के सामने सुरक्षा का घेरा ढीला किया, क्योंकि वह जानता था कि इस क्षण आरव स्वयं सबसे सुरक्षित बिंदु है। आरव ने अंततः बोला। उसकी आवाज भारी नहीं थी, नहीं ऊंची, लेकिन उसमें एक ऐसी गूंज थी जो सीधे सामने वाले के कोर तक पहुंचती है। अगर यह संतुलन है तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। कोई वादा नहीं, कोई ओथ नहीं। लेकिन देविका ने सिर झुका दिया। यह झुकाव किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस मार्ग के लिए था जिसे आरव अनजाने में धारण कर चुका था। उसी क्षण सटल साइन इन प्रतिक्रिया हुई, कोई चमकदार नोटिफिकेशन नहीं, केवल एक शांत पुष्टि की डेली अक्यूमुलेशन अब अकेले नहीं हो रही। डुअल फ्लो की संभावना एक्टिवेट हो चुकी है। सोल और बॉडी के बीच का ब्रिज अब अधूरा नहीं रहा। डेस्टिनी दूर से देख रही थी, हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास नहीं, क्योंकि यहाँ दखल देने का अर्थ स्वयं को चोट पहुंचाना होता। महादेव वर्मा की वह पुरानी छाया फिर से उभरी, वह क्षण जब डेस्टिनी ने सीखा था कि कुछ संबंध युद्ध से नहीं, प्रतीक्षा से जन्म लेते हैं। और यही कारण था कि इस मिलन में कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक घोषणा नहीं हुई, बस एक नई स्थिर धारा क्वाइटली स्थापित हो गई। कहानी यहीं नहीं रुकी, बल्कि और गहरी हो गई, क्योंकि अब आरव का अगला मार्ग केवल शक्ति बढ़ाने का नहीं रहा, बल्कि बैलेंस को बनाए रखने का बन चुका था। देविका की उपस्थिति ने उसे एक एंकर दिया था, लेकिन साथ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। आने वाले समय में रियल्म्स की राजनीति, सेक्ट्स की ईर्ष्या और डेस्टिनी की धीमी चालें सब इसी बिंदु पर कॉन्वर्ज होने वाली थीं। और यह साफ था कि जो आगे आएगा वह टकराव नहीं बल्कि चयन होगा।
ऐसा चयन जो न केवल आरव और देविका बल्कि पूरे भविष्य की दिशा तय करेगा। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 85। स्थिरता के बाद की हलचल। कुछ भी अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि जो पहले से चल रहा था वही गहराने लगा। देविका की उपस्थिति अब किसी बाहरी दबाव की तरह नहीं बल्कि वातावरण का स्वाभाविक हिस्सा बन चुकी थी। जैसे हवा में उसका नाम घुल गया हो। पिछले क्षण की शांति अभी पूरी तरह बैठी भी नहीं थी कि आरव ने महसूस किया उसके भीतर कुछ बहुत सूक्ष्म रूप से खिसक रहा है, टूट नहीं रहा बल्कि अपनी जगह बदल रहा है। सोल कोर के चारों ओर जो वर्षों से अकेले घूमती ऊर्जा थी, अब उसमें एक दूसरा रिदम जुड़ गया था। कोई टकराव नहीं, कोई विरोध नहीं, बस एक नया फ्लो। ऐसा फ्लो जो जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वीकृति से बना हो। और यही वह बिंदु था जहां कहानी आगे बढ़ती है, बिना रुके, बिना घोषणा के। देविका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मौन बोल रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा धैर्य था जो केवल उसी में होता है जिसने बहुत पहले अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। हेवनली ओरिजिन रियन की उत्तराधिकारी होने के बावजूद वह इस क्षण किसी थ्रोन की नहीं बल्कि एक मार्ग की प्रतिनिधि थी। आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि कुछ लोग साथ इसलिए नहीं चलते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए चलते हैं क्योंकि वे संभाल सकते हैं। उसी समय उसके कॉन्शसनेस में हल्की सी प्रतिक्रिया हुई। सिस्टम ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई रिवॉर्ड अनाउंस नहीं किया, केवल एक शांत संकेत उभरा। स्थिर सहअस्तित्व की अवस्था प्रारंभ। शब्द सरल थे, लेकिन उनके पीछे छिपा अर्थ बहुत भारी था, क्योंकि इसका मतलब था कि अब हर कल्टीवेशन स्टेप केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा। आसपास मौजूद लोग इस परिवर्तन को अपने अपने स्तर पर महसूस कर रहे थे। डेजर्ट सेक्ट के एल्डर राशिद अलखल, उम्र 117 वर्ष, कल्टीवेशन सैंड सॉवरेन रियन की अंतिम परत, ने पहली बार अपने भीतर भय नहीं बल्कि सावधानी महसूस की। उसे समझ आ गया था कि यह युवक अब केवल संभावनाओं का संग्रह नहीं बल्कि परिणामों का केंद्र बन रहा है। वरुण कैलाश, जो अब तक देविका की रक्षा के लिए जीवित रहा था, उसने पहली बार भविष्य में अपनी भूमिका धुंधली देखी, क्योंकि जहां एंकर स्थापित हो जाता है वहां गार्डियन पीछे हट जाते हैं। और स्काई आर्काइव का वॉचर इथर, जिसकी वास्तविक उम्र कोई नहीं जानता, उसने अपने भीतर स्वीकार किया कि अब कुछ घटनाएं लिखी नहीं जाएंगी बल्कि घटेंगी। आरव ने अपने भीतर उठती हल्की बेचैनी को दबाया नहीं, उसने उसे महसूस किया, क्योंकि वह जानता था कि यही प्रेशर उसे अगले स्तर की ओर धकेलेगा। उसका वर्तमान कल्टीवेशन अभी भी असेंडेड कोर रियन की ऊपरी सीमा पर स्थिर था, लेकिन अब उसकी गति बदल चुकी थी। पहले जहां प्रगति सीढ़ियों जैसी थी, अब वह नदी जैसी हो रही थी, धीमी, गहरी और रोकना मुश्किल। उसने देविका की ओर देखा, कोई सवाल नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस एक स्वीकार। और देविका ने भी उसी सरलता से सिर हिलाया, जैसे यह सब पहले ही तय हो। इस क्षण के बाद कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं, लेकिन सटल रिपल फैल चुकी थी। रियम्स में विस्पर्स शुरू हो चुके थे। कुछ ने इसे अलायंस कहा, कुछ ने खतरा, और कुछ ने इसे डेस्टिनी का करेक्शन माना। आरव को अभी यह सब सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह भीतर की उस हलचल को समझने में लगा था जो बाहर की हर आवाज से ज्यादा सच्ची थी। उसे एहसास था कि आगे आने वाले समय में हर निर्णय भारी होगा, हर कदम देखा जाएगा, और हर रिश्ता तौला जाएगा। कहानी यहीं से और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब आरव अकेले नहीं बढ़ रहा, और देविका केवल एक उपस्थिति नहीं रही बल्कि उस स्थिरता की पहली कसौटी बन चुकी है। आने वाले क्षणों में जो टकराव होंगे वे शक्ति के नहीं बल्कि संतुलन के होंगे। और यही वह बिंदु है जहां रास्ता सीधा नहीं बल्कि अर्थपूर्ण होता चला जाएगा, बिना रुके, बिना पीछे देखे, ठीक वैसे ही जैसे यह कहानी अभी भी बह रही है।
डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 86, जहां स्थिरता भी बोझ बन जाती है। पिछला क्षण अभी पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था कि जो स्थिरता बनी थी वही अब अपने आप में भार बनने लगी। आरव को यह बात शब्दों में नहीं बल्कि सांसों के बीच महसूस हुई, जैसे उसके भीतर जो संतुलन बना था वह शांत नहीं बल्कि सतर्क हो। देविका की उपस्थिति अब केवल साथ चलने वाली नहीं रही बल्कि उसके कल्टीवेशन के हर चक्र में एक अदृश्य बिंदु बन चुकी थी। हल्का सा रिकैप उसके मन में खुद बह आया। रेत के शहर से लेकर हेवनली ओरिजिन रियल्म की गूंज तक जितने भी रास्ते उसने अकेले तय किए थे वे अब पीछे छूटते नहीं बल्कि जुड़ते जा रहे थे, और यही जुड़ाव आगे की गति को और भी भारी बना रहा था। चारों ओर का वातावरण सामान्य दिख रहा था, लेकिन प्रेशर सामान्य नहीं था। हवा में कोई हमला नहीं था, फिर भी हर अनुभवी कल्टीवेटर जान सकता था कि कुछ बदल चुका है। आरव के सोल कोर के चारों ओर जो ऊर्जा पहले फैलकर घूमती थी अब वह इनवर्ड फोल्ड होने लगी थी। यह कोलैप्स नहीं था बल्कि कॉन्डेंसेशन थी। देविका ने यह सबसे पहले महसूस किया क्योंकि उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, हेवनली बैलेंस फिजिक का स्वभाव ही अस्थिर शक्तियों को सहना नहीं बल्कि समायोजित करना था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका एक कदम आगे बढ़ना ही संकेत था कि आगे का रास्ता आसान नहीं रहेगा। और उसी क्षण सिस्टम की आवाज कॉन्शसनेस की गहराई से उभरी, बिना चमक बिना कठोरता, संयुक्त स्थिति स्थिर है। अगला चरण दबाव आधारित होगा। शब्द साधारण थे लेकिन अर्थ स्पष्ट था। अब प्रगति केवल इच्छा से नहीं होगी। रेत के शहर के आउटर जोन में हलचल शुरू हो चुकी थी। करुण देशमुख, उम्र 32 वर्ष, सैंड मरीडियन गिल्ड का स्काउट, कल्टीवेशन डेजर्ट कोर रियर्न की मध्य अवस्था, ने सबसे पहले इस बदलते प्रेशर को रिपोर्ट किया। उसके लिए यह केवल एक मिशन था, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट बार बार चेतावनी दे रहे थे कि जिस दिशा में आरव आगे बढ़ रहा है वहां साधारण कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा। इसी दौरान स्काई आर्काइव से जुड़े एक पुराने वांडरर, मिरन सोलेस, उम्र अनुमानित 200 वर्ष, कल्टीवेशन वॉइड लिसनर स्टेज, ने पहली बार अपना रास्ता मोड़ने का फैसला किया। क्योंकि कुछ घटनाएं देखने के लिए नहीं बल्कि टालने के लिए होती हैं, और वह समझ चुका था कि यह कहानी अब उनमें से नहीं रही जिन्हें दूर से देखा जा सके। आरव के भीतर अब क्लैरिटी और वेट साथ साथ बढ़ रहे थे। उसे साफ दिख रहा था कि अगला कल्टीवेशन जंप सीधे शक्ति का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का होगा। देविका की ओर से मिलने वाला हर सटल सपोर्ट उसके कोर को स्थिर रख रहा था, लेकिन उसी के साथ यह भी तय कर रहा था कि अगर वह गिरेगा तो अकेले नहीं गिरेगा। यही वह पॉइंट था जहां उसका माइंडसेट बदला। पहले वह हर ऑब्स्टिकल को तोड़ने के बारे में सोचता था, अब वह कुछ को सहने के बारे में सोचने लगा। और यही बदलाव उसे अगले रियल्म की ओर धकेलने वाला था। देविका ने पहली बार धीमी आवाज में कुछ कहा। शब्द कम थे लेकिन अर्थ गहरा। अगर प्रेशर बढ़े तो पीछे नहीं हटना, बस अपनी सांसें बराबर रखना। यह कोई एडवाइस नहीं बल्कि अनुभव से निकला नियम था, क्योंकि वह जानती थी कि हेवनली ओरिजिन रियल्म के वास्तविक द्वार वहीं खुलते हैं जहां कल्टीवेटर टूटने की बजाय झुकना सीख लेता है। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी एनर्जी सर्कुलेशन को देविका के रिदम के साथ अलाइन होने दिया। और यह अलाइनमेंट किसी रिचुअल से नहीं बल्कि स्वाभाविक स्वीकार से बना। दूर कहीं कुछ शक्तियां इस बदलाव को नोट कर रही थीं, कुछ इसे खतरे की तरह, कुछ अवसर की तरह। लेकिन आरव के लिए यह सब अभी बैकग्राउंड नॉइस था। उसका ध्यान केवल उस इनवर्ड प्रेशर पर था जो धीरे धीरे उसके कोर को अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा था। कहानी यहीं से और डेंस होती जा रही थी, क्योंकि अब हर कदम केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि बैलेंस बनाए रखना भी बन चुका था। और यह वही रास्ता था जहां सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं। बिना रुके, बिना किसी स्पष्ट ब्रेक के, यह प्रवाह आगे बढ़ता रहा, जैसे समय खुद सांस रोके देख रहा हो कि यह स्थिरता कितनी देर तक टिकेगी, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह इस संतुलन की पहली असली परीक्षा होगी, और यही से अगली हलचल जन्म लेने वाली है।
डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 87। दबाव के भीतर जन्म लेती दिशा। जो स्थिरता पिछले क्षण बोझ बन चुकी थी वही अब दिशा में बदलने लगी। यह बदलाव किसी विस्फोट की तरह नहीं बल्कि भीतर भीतर कसते हुए हुआ, जैसे आरव की सांसों के बीच कोई अदृश्य धुरी बन रही हो। पिछली घटनाएं अपने आप स्मृति में बहती रहीं। रेत के शहर की खामोशी, देविका की शांत उपस्थिति, इनवर्ड फोल्ड होती ऊर्जा और बिना किसी रुकावट के वही प्रवाह अब अगले कदम में घुल गया। आरव ने महसूस किया कि दबाव अब बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मार्ग तय कर रहा है। सोल कोर के चारों ओर बनी परतें कसकर एक दूसरे से जुड़ने लगीं। यह न तो ब्रेक थ्रू था न ही बॉटलनेक, यह अलाइनमेंट था। और इसी क्षण सिस्टम की आवाज फिर उभरी, साधारण, स्थिर, दबाव सहनशीलता स्वीकृत, दिशा निर्धारण प्रारंभ। शब्द छोटे थे लेकिन अर्थ गहरे, क्योंकि दिशा तय होते ही पीछे लौटने का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। देविका ने बिना देखे ही जान लिया कि यह वह बिंदु है जहां कल्टीवेटर अक्सर भ्रमित होता है। उसने कदमों की गति नहीं बदली लेकिन अपनी प्रेजेंस को और सघन कर दिया। उसकी हेवनली बैलेंस फिजिक ने वातावरण के उतार चढ़ाव को स्मूथ करना शुरू किया, जैसे अस्थिर लहरों के बीच एक शांत चैनल बन गया हो। उसी समय आसपास के क्षेत्र में हलचल बढ़ी। रिवन ड्यून्स के किनारे से आए साहिल कुरैशी, उम्र 28 वर्ष, कल्टीवेशन वाइन सैंड फ्यूजन स्टेज की प्रारंभिक अवस्था, पेशा रेलिक कोरियर, ने इस दबाव को सीधे अपने मेरिडियंस में महसूस किया और दिशा बदल ली, क्योंकि अनुभवी लोग जानते हैं कि जब हवा अचानक भारी हो जाए तो वहां कोई साधारण कारण नहीं होता। दूसरी ओर स्काई आर्काइव का मिरन सोलेस दूर से ही रुक गया। वॉइड लिसनर स्टेज के अनुभव ने उसे बता दिया कि यह प्रक्रिया देखने की नहीं, सम्मान देने की है। आरव का फोकस अब किसी बाहरी खतरे पर नहीं था। उसका ध्यान उस सटल रिदम पर था जो देविका की सांसों और उसकी सर्कुलेशन के बीच बन चुका था। यह डुअल फ्लो किसी रिचुअल का परिणाम नहीं बल्कि स्वाभाविक रेजोनेंस था। प्रेशर बढ़ता गया लेकिन टूटने की बजाय एनर्जी और साफ होती गई, जैसे हर लेयर से अनावश्यक अशुद्धियां छूटती जा रही हों। यही वह क्षण था जहां कल्टीवेटर की उम्र या वर्षों की प्रैक्टिस कम मायने रखती है और माइंडसेट सब कुछ तय करता है। आरव ने भीतर ही भीतर स्वीकार किया कि अगला रियर्न किसी विजय का पुरस्कार नहीं बल्कि जिम्मेदारी का विस्तार होगा। और इस स्वीकार के साथ ही उसकी एनर्जी ने स्वयं को नए पैटर्न में ढालना शुरू किया। हवा में कोई चमक नहीं थी, धरती में कोई दरार नहीं पड़ी, फिर भी जिनकी दृष्टि साधारण से आगे जाती है वे समझ सकते थे कि कुछ स्थायी बदल चुका है। देविका ने धीमे स्वर में कहा, अब पीछे देखने की जरूरत नहीं। यह कथन आदेश नहीं था, यह पुष्टि थी, क्योंकि दिशा तय हो चुकी थी। आरव ने उत्तर नहीं दिया, उसने केवल अपने कदम उसी लय में रखे जो भीतर बन रही थी। सिस्टम की अंतिम सूचना बिना किसी ड्रामेटिक्स के उभरी, मार्ग स्थिर, अगला चरण सहअस्तित्व आधारित होगा। और इसके साथ ही प्रवाह आगे बढ़ गया, बिना विराम, बिना रुकावट, जैसे कहानी कभी रुकी ही न हो। यहीं से आगे का रास्ता आसान नहीं बल्कि स्पष्ट हो गया था। और स्पष्टता कभी कभी सबसे भारी दबाव होती है, क्योंकि अब हर निर्णय पीछे नहीं बल्कि आगे की कीमत पर लिया जाएगा। यही वह बिंदु था जहां कथा अपने आप अगले मोड़ की ओर खिसकने लगी, शांत, गहरी और लगातार। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 88। जब मौन पहली बार नाम ले। दिशा तय हो जाने के बाद जो खामोशी आई थी वह शून्य नहीं थी बल्कि भरी हुई थी। ऐसी खामोशी जिसमें हर सांस अपना वजन बदल लेती है। आरव को लगा जैसे उसके कदम जमीन पर नहीं बल्कि किसी अदृश्य प्रवाह पर टिके हों। पिछली घटनाएं स्मृति में बिना रुकावट बहती रहीं, दबाव का स्वीकार, मार्ग का स्थिर होना, देविका की प्रेजेंस, और उसी कंटिन्यूटी में यह क्षण जन्मा जहां बाहरी दुनिया और भीतरी संसार के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी थी। हवा पहले जैसी ही थी लेकिन उसमें अब रेजिस्टेंस नहीं बल्कि संकेत थे। और आरव ने पहली बार महसूस
किया कि कल्टीवेशन अब केवल शक्ति इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं रही बल्कि संबंधों को समझने की परीक्षा बन चुकी है। देविका ने चलना जारी रखा, न तेज न धीमा, जैसे उसका हर कदम पहले से तय रिदम का हिस्सा हो। उसकी आभा इस बार दबाव नहीं बना रही थी बल्कि एंकर की तरह काम कर रही थी। यही वह सटल बदलाव था जिसे केवल वही पहचान सकता है जिसने भीतर इंस्टेबिलिटी देखी हो। आसपास के क्षेत्र में स्कैटर्ड कल्टीवेटर्स रुक गए थे। कोई नाम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था लेकिन अवेयरनेस फैल चुकी थी। आयरन रिज सेक्ट से आए कारण वेल, उम्र 35 वर्ष, कल्टीवेशन आयरन बोन फाउंडेशन की उच्च अवस्था, पेशा बाउंड्री एनफोर्सर ने इंस्टिंक्टिवली अपने हथियार नीचे रख दिए क्योंकि उसके अनुभव ने चेतावनी दी कि यहाँ टकराव नहीं बल्कि विटनेसिंग का समय है। वहीं सैंड ऑरेकल ट्राइब की यारा नेथ, 22 वर्ष, मिराज सेंस स्टेज, अपनी आंखें बंद कर चुकी थी क्योंकि कुछ घटनाएं देखने से नहीं बल्कि महसूस करने से समझ आती हैं। आरव के भीतर सोल कोर की धड़कन अब अलग अलग नहीं बल्कि लेयर्ड हो चुकी थी। हर लेयर के बीच एक शांत गैप था जो ओवरफ्लो को रोक रहा था। सिस्टम की आवाज फिर उभरी लेकिन इस बार उसमें कोई घोषणा नहीं थी, केवल अवलोकन था। सहअस्तित्व की प्रारंभिक संगति दर्ज शब्द साधारण थे पर अर्थ यह था कि अब शक्ति अकेले नहीं बढ़ेगी। यह वही बिंदु था जहां देविका ने पहली बार उसका नाम लिया। कोई परिचय नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बस नाम। और उस एक शब्द ने आरव की इनर स्ट्रक्चर में हल्का सा रिपल पैदा किया, जैसे कोई भूला हुआ हिस्सा पहचान लिया गया हो। हवा में दबाव अचानक नहीं बढ़ा बल्कि गहराया, और उसी गहराई में एक फेंट एको उभरा। यह किसी शत्रु की उपस्थिति नहीं थी बल्कि डेस्टिनी की प्रतिक्रिया थी। बहुत दूर, बहुत ऊपर, किसी अनसीन प्लेन में कुछ हल्का सा हिला, और उसका असर यहाँ महसूस हुआ। आरव ने समझ लिया कि यह वह क्षण है जहां आगे बढ़ने का अर्थ केवल अपनी सीमा पार करना नहीं बल्कि दूसरों के साथ तालमेल बिठाना होगा। देविका की आंखें पहली बार उसकी ओर उठीं और बिना शब्दों के यह स्पष्ट था कि यह मुलाकात संयोग नहीं थी, यह डिलेड कॉन्वर्जेंस थी। सिस्टम की अंतिम पंक्ति बिना किसी विराम के प्रवाह में घुल गई। पहचान दर्ज, भविष्य लिंक सक्रिय, और इसके साथ ही वातावरण सामान्य होने लगा। लेकिन जो बदल चुका था वह वापस नहीं जा सकता था। आरव ने गहरी सांस ली। यह राहत की नहीं बल्कि स्वीकार की सांस थी, क्योंकि अब कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं रही। यह उन धागों की कथा बन चुकी थी जो अभी अभी आपस में जुड़ने लगे थे, और इसी जुड़ाव के साथ प्रवाह आगे खिसक गया, बिना ठहराव, बिना शोर, जैसे सब कुछ पहले से चल रहा था और बस अगला पन्ना अपने आप खुल गया हो। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 89, जहां भाग्य ने प्रतिरोध करना शुरू किया। मौन टूट चुका था लेकिन शोर में नहीं बदला था। वह एक ऐसे बहाव में बदल गया था जो बिना रुके आगे बढ़ता है। आरव के कदम उसी कंटिन्यूटी में बढ़े जैसे वह हमेशा से यहीं चल रहा हो। पिछला क्षण अभी पूरी तरह पीछे नहीं गया था। देविका द्वारा लिया गया उसका नाम, सिस्टम का सूक्ष्म कन्फॉर्मेशन, वातावरण का सामान्य होना, सब कुछ साथ साथ स्मृति में बह रहा था। और इसी बहाव में आरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसके भीतर की स्थिरता अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही। सोल कोर की लेयर्ड धड़कन अब किसी आदेश का इंतजार नहीं कर रही थी बल्कि स्वयं रिदम बना रही थी। आसपास मौजूद कल्टीवेटर्स धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे, कोई डर से नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पेक्ट से, जैसे किसी ऐसे प्रवाह के सामने खड़े हों जिसे रोका नहीं जा सकता। देविका ने दिशा बदली नहीं, लेकिन स्थान बदल गया। यह भौतिक गति नहीं थी बल्कि रियल ओवरलैप का हल्का सा शिफ्ट था। जमीन वही थी पर अनुभूति बदल चुकी थी। यहाँ हवा में फेंट रनिक पार्टिकल्स तैर रहे थे जो आम कल्टीवेटर्स की परसेप्शन से बाहर थे। आरव ने उन्हें साफ देखा क्योंकि उसका कल्टीवेशन अब केवल शक्ति स्तर नहीं बल्कि परसेप्शन डेप्थ पर आधारित हो चुका था। सिस्टम ने बिना आवाज के जानकारी प्रवाहित की। करंट स्टेट, सोल कोर स्टेबलाइज्ड, वॉइड लिंक्ड अवेयरनेस एक्टिव, एक्सटर्नल एंकर
17%। सिंक्रोनाइज्ड, यह प्रतिशत छोटा लग सकता था, लेकिन आरव समझता था कि यही वह थ्रेशहोल्ड है जिसके पार जाते ही वापसी संभव नहीं होती। इसी क्षण डेस्टिनी का पहला प्रत्यक्ष प्रतिरोध सामने आया। कोई आकृति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट का असामान्य व्यवहार। दूर हराइजन पर प्रकाश का कर्व अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया। समय की अनुभूति एक हार्ट बीट के लिए खींच गई, और उसी स्ट्रेच में आरव ने एक पुरानी स्मृति नहीं बल्कि इनहेरिटेड इम्प्रेशन देखा। महादेव वर्मा का सिलुएट खड़ा हुआ, अकेला, डेस्टिनी प्रेशर के सामने स्थिर। देविका की आभा में एक क्षण के लिए फ्लक्चुएशन आया, लेकिन वह डर नहीं था, वह रिकॉग्निशन थी, जैसे उसने भी उसी फ्लैश को महसूस किया हो, बिना देखे, बिना पूछे। आरव का शरीर स्थिर था, लेकिन भीतर कल्टिवेशन सर्कुलेट कर रहा था। मेरिडियंस में कोई उछाल नहीं, कोई विस्फोट नहीं। यह वह अवस्था थी जहां शक्ति साइलेंट हो जाती है, और उसी साइलेंस में सबसे घातक बनती है। डेस्टिनी प्रेशर ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि उसकी स्पाइन पर हल्का सा भार डाला, एक प्रश्न की तरह, क्या तुम अकेले आगे बढ़ोगे? और आरव ने बिना शब्दों के उत्तर दिया। देविका के साथ खड़े रहकर उसका ऑरा दबाव नहीं बना रहा था, बल्कि बैलेंस प्रदान कर रहा था। यही वह बिंदु था जहां सिंक्रोनाइजेशन पहली बार कॉन्शियसली बढ़ी। 17% से 21%। सिस्टम ने कोई अलर्ट नहीं दिया, क्योंकि यह ग्रोथ फोर्सफुली नहीं बल्कि नेचुरली हुई थी। दूर से किसी ने सांस रोकी, किसी ने हथेली भींची, लेकिन मुख्य प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आई। डेस्टिनी रिट्रीट नहीं हुआ, उसने बस ऑब्जर्वेशन मोड लिया, जैसे कोई खिलाड़ी पहली चाल देख रहा हो। वातावरण फिर से स्मूथ हुआ, रनिक पार्टिकल्स डिसोल्व होने लगे, और देविका ने बिना पीछे देखे एक वाक्य कहा, बहुत शांत, बहुत साधारण, अब से रास्ता हमें परखेगा। इसमें चेतावनी नहीं थी, इसमें सूचना थी। और आरव ने भीतर स्वीकार किया कि यह वही क्षण है जहां कहानी का स्वर बदलता है। अब यह केवल संघर्ष की नहीं बल्कि टकराव और सामंजस्य दोनों की कथा होगी। फ्लो बिना ब्रेक के आगे बढ़ा, जैसे पिछले 80 से अधिक अध्यायों से चला आ रहा हो। कोई नई शुरुआत नहीं, कोई स्पष्ट अंत नहीं, केवल एक गहराता हुआ मार्ग जहां हर कदम के साथ डेस्टिनी थोड़ा और सतर्क होती जा रही थी। और आरव बिना रुके, बिना देखे, उसी मार्ग पर आगे बढ़ता चला गया। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 90। जब रास्ता स्वयं निर्णय लेने लगा। बहाव टूटा नहीं था, वह बस और गहरा हो गया था, जैसे पिछले क्षण की हर धड़कन अब भी आरव के भीतर गूंज रही हो। देविका की शांत उपस्थिति, डेस्टिनी का पीछे हटकर देखने का निर्णय, और सिस्टम का वह मौन जिसमें सबसे ज्यादा अर्थ छिपा होता है, सब कुछ साथ साथ आगे सरकता रहा। आरव ने महसूस किया कि उसका चलना अब किसी दिशा की ओर नहीं बल्कि एक इनेविटेबिलिटी के भीतर हो रहा है, जैसे रास्ता पहले से तय था और अब बस स्वयं को प्रकट कर रहा था। उसके सोल कोर की परतों में हल्की सी कंपन बनी हुई थी, कोई अस्थिरता नहीं बल्कि एडाप्टिव रेजोनेंस, और इसी रेजोनेंस के कारण आसपास का वातावरण उसके अनुरूप ढलने लगा। हवा भारी नहीं हुई, जमीन कांपी नहीं, बल्कि सब कुछ अनयूजुअली कंप्लायंट हो गया, जैसे रियलिटी ने रेजिस्टेंस देना बंद कर दिया हो। हल्का सा रिकैप जैसे सांस के साथ आया। पहले वह अकेला था, सिस्टम का बियरर, फिर डेस्टिनी का ऑब्जर्वर। अब वह एक नोड बन चुका था जहां कई धाराएं मिल रही थीं। देविका की प्रेजेंस उसके बाएं थी, लेकिन इन्फ्लुएंस चारों ओर फैला हुआ था। सिंक्रोनाइजेशन परसेंटेज भले ही सिस्टम डिस्प्ले में न उभरे, पर आरव को भीतर से स्पष्ट था कि यह स्थिर 21% नहीं रहा, यह मूविंग एक्विलिब्रियम बन चुका था। जैसे ही डेस्टिनी प्रेशर का ट्रेस दोबारा उभरा, देविका की आभा ने इंस्टिंक्टिवली एडजस्ट किया। कोई क्लैश नहीं, कोई डोमिनेंस नहीं, केवल अलाइनमेंट। और यहीं आरव ने पहली बार समझा कि एंकर का अर्थ बांधना नहीं बल्कि दिशा देना होता है। अचानक परसेप्शन का विस्तार हुआ। यह कोई ब्रेक थ्रू नहीं था बल्कि वेल थिनिंग थी।
आरव ने देखा कि जिस रियल्म में वे खड़े थे वह पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं था। यह कई ओवरलैपिंग लेयर्स का इंटरसेक्शन था। सामान्य कल्टीवेटर्स इसे केवल एक प्राचीन क्षेत्र समझते, पर आरव को यहाँ डेस्टिनी की फिंगरप्रिंट्स दिख रही थीं। कुछ पाथ्स डेलिब्रेटली ब्लर्ड, कुछ शार्पन्ड, जैसे कोई अनसीन हैंड लगातार रिकैलिब्रेशन कर रहा हो। इसी क्षण सिस्टम ने बिना शब्दों के एक अनुभूति भेजी, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी क्लस्टर्स अनस्टेबल हैं। और यह चेतावनी नहीं थी, यह सूचना थी कि अब आगे की हर क्रिया केवल शक्ति से नहीं बल्कि चॉइस से मापी जाएगी। देविका रुकी नहीं, लेकिन उसकी गति में सटल पॉज आया, जैसे उसने भी वही डिस्टरबेंस महसूस किया हो। सामने का दृश्य बदला नहीं, पर डेप्थ बदल गई। दूरी वही थी, लेकिन पहुंचने में लगने वाला समय अनिश्चित हो गया। यही डेस्टिनी का नया खेल था। टाइम डायलेशन नहीं बल्कि इंटेंट टेस्टिंग। आरव का कल्टीवेशन सर्कुलेशन स्वतः एडजस्ट हुआ। वॉइड लिंक्ड अवेयरनेस ने सराउंडिंग्स को प्रेशर पॉइंट की तरह पढ़ना शुरू किया। उसने एक कदम बढ़ाया और वही कदम पूरे क्षेत्र के लिए सिग्नल बन गया। रियलिटी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके पीछे से रास्ता बंद कर दिया। यह स्पष्ट था, वापसी अब विकल्प नहीं थी। इसी प्रवाह में एक और इनहेरिटेड इम्प्रेशन उभरा। इस बार स्पष्ट, महादेव वर्मा का अतीत नहीं बल्कि उसका निर्णय। वह क्षण जब उसने डेस्टिनी से टकराने के बजाय उससे गुजरना चुना था। आरव ने पहली बार समझा कि यह लिनिएज शक्ति की नहीं बल्कि स्टांस की थी। देविका की आभा में हल्की सी टाइटनिंग आई, जैसे वह इस समझ को एक्नॉलेज कर रही हो, बिना बोले, बिना देखे। और उसी एक्नॉलेजमेंट के साथ डेस्टिनी का ऑब्जर्वेशन मोड बदल गया। अब यह पैसिव नहीं रहा, यह कंपैरेटिव हो गया, जैसे यह देखना चाहता हो कि क्या इतिहास वह को दोहराएगा या आगे बढ़ेगा। बहाव अब और तेज हो गया, लेकिन जीरो पॉज बना रहा। कोई ड्रामेटिक एक्सप्लोजन नहीं, कोई घोषणा नहीं, केवल कंटिन्यूअस मूवमेंट। आरव का मन शांत था, क्योंकि अब प्रश्न क्या होगा का नहीं बल्कि कैसे होगा का रह गया था। सिस्टम मौन में था, क्योंकि इस स्तर पर कोई निर्देश देना संभव नहीं था। यहाँ बियरर स्वयं सिस्टम की तरह काम करता है। देविका की उपस्थिति उसके लिए ढाल नहीं बल्कि रेफरेंस पॉइंट बन चुकी थी, और इसी रेफरेंस के साथ उसने महसूस किया कि डेस्टिनी अब केवल बाधा नहीं, एक प्रतिद्वंद्वी बन चुकी है। कहानी बिना रुके आगे बढ़ती रही, जैसे पहले से चल रही हो, जैसे यहाँ कोई नई शुरुआत लिखी ही न जा रही हो, बल्कि पहले से लिखी पंक्तियाँ अब स्पष्ट होती जा रही हों। और आरव उसी गहराते हुए मार्ग पर बिना रुके, बिना पीछे देखे आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि अब रास्ता उसे नहीं परख रहा था, अब रास्ता स्वयं निर्णय लेने लगा था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 91। जब निर्णय ने उत्तर मांगना शुरू किया, बहाव वहीं से उठा जहां वह थमा ही नहीं था। जैसे पिछले क्षण की सांस अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली थी कि अगली भीतर भरने लगी हो। आरव आगे बढ़ रहा था, और यह बढ़ना किसी स्थान की ओर नहीं बल्कि एक स्थिति के भीतर था। पीछे मुड़कर देखने का अर्थ अब स्मृति नहीं बल्कि कमजोरी होता। देविका की उपस्थिति अब साथ चलने जैसी नहीं लगती थी बल्कि आरव के अस्तित्व में समाहित होती जा रही थी। कोई विलय नहीं, कोई बंधन नहीं, बस एक ऐसी संगति जिसमें अलगाव का प्रश्न ही अर्थहीन हो जाए। डेस्टिनी का दबाव अब साफ महसूस हो रहा था, लेकिन वह क्रशिंग नहीं था, वह प्रोबिंग था। जैसे कोई अदृश्य सत्ता लगातार आरव की एवरी इंटेंट, एवरी माइक्रो डिसीजन को पढ़ रही हो। सिस्टम की चुप्पी अब असहज नहीं बल्कि स्वाभाविक लगने लगी थी, क्योंकि इस स्तर पर गाइडेंस देना नहीं बल्कि विटनेस करना ही उसका कार्य था। हल्का सा रिकैप कॉन्शसनेस के किनारे से गुजरा। सिस्टम अवेकनिंग, रियल्म्स की परतें, लिनिएज का रहस्य, देविका का एंकर बनना, सब कुछ फ्लैश की तरह नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस अंडरस्टैंडिंग की तरह बह गया। और इसी समझ के साथ आरव को यह भी स्पष्ट हुआ कि उसका कल्टीवेशन अब केवल स्तरों में नहीं मापा जा सकता, यह रिस्पॉन्सिवनेस बन चुका था। जैसे ही डेस्टिनी प्रेशर थोड़ा बदला, उसके सोल सर्कुलेशन ने तुरंत पाथ बदल लिया। वॉइड अवेयरनेस ने रियलिटी की टेक्सचर को पढ़ा।
सामने का मार्ग अब सीधा नहीं था, वह स्पाइरल था। लेकिन वह स्पाइरल ऊपर या नीचे नहीं जा रहा था, वह भीतर की ओर मुड़ रहा था। चारों ओर का क्षेत्र धीरे धीरे साइलेंट होने लगा। यह साइलेंस एब्सेंस की नहीं बल्कि फोकस की थी। हवा चल रही थी लेकिन आवाज नहीं बना रही थी। जमीन स्थिर थी लेकिन इनर्ट नहीं थी। हर चीज जैसे ऑब्जर्व कर रही हो। देविका ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आभा में सटल फर्मनेस आ गई। यह फर्मनेस रक्षा की नहीं बल्कि डिक्लेरेशन की थी, जैसे यूनिवर्स को यह बता रही हो कि जो आगे बढ़ रहा है वह अकेला नहीं है। और इसी डिक्लेरेशन के साथ डेस्टिनी की उपस्थिति ने पहली बार स्पष्ट रूप लिया। कोई आकृति नहीं, कोई चेहरा नहीं, बल्कि वेट, ऐसा भार जो सीधे विल पर पड़ता है। आरव ने कदम रोका नहीं, लेकिन उसके भीतर एक इंटरनल हॉल्ट हुआ, जहां उसने स्वयं से एक ही प्रश्न पूछा, क्या मैं उत्तर दूंगा या स्वयं प्रश्न बनूंगा। और उसी क्षण महादेव वर्मा की स्मृति नहीं बल्कि उसकी भावना जागी। वह भाव जिसमें भागना विकल्प नहीं था और लड़ना उद्देश्य नहीं, केवल आगे बढ़ना ही सत्य था। आरव ने वही स्टांस अपनाया। कोई मंत्र नहीं, कोई टेक्निक नहीं, बस एक स्थिर इंटेंट। और डेस्टिनी का दबाव अचानक बदल गया। अब वह परख नहीं रहा था, वह प्रतिक्रिया मांग रहा था। जैसे ही आरव ने उस दबाव को स्वीकार किया, स्पेस में हल्की सी दरार उभरी। दिखाई नहीं दी लेकिन महसूस हुई। यह दरार रियम की नहीं बल्कि नियमों की थी। देविका की आभा ने तुरंत एडजस्ट किया। सिंक्रोनाइजेशन एक पल के लिए स्थिर हुआ और फिर नए संतुलन में ढल गया। यह स्पष्ट था कि एंकर अब केवल स्टेबिलिटी नहीं दे रही थी, वह एम्प्लीफिकेशन बन रही थी। और आरव ने पहली बार जाना कि यह मार्ग केवल उसकी शक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े हर अस्तित्व के लिए भी निर्णायक होने वाला है। बहाव और तेज हो गया, लेकिन पॉज फिर भी नहीं आया। नरेशन सांस की तरह चलती रही। डेस्टिनी अब सामने खड़ी दीवार नहीं थी बल्कि साथ साथ चलने वाली छाया बन चुकी थी। सिस्टम भीतर कहीं गहराई में डोरमेंट नहीं बल्कि अटेंटिव था, जैसे अगली साइन इन रिवॉर्ड शक्ति नहीं बल्कि कॉन्सिक्वेंस होने वाला हो। आरव ने आगे कदम बढ़ाया और उसी कदम के साथ यह निश्चित हो गया कि अब कहानी किसी मोड़ की ओर नहीं बढ़ रही, अब वह स्वयं मोड़ बन चुकी थी। और जो आगे आएगा वह परीक्षण नहीं होगा, वह उत्तर होगा उसी प्रश्न का जिसे डेस्टिनी अब जोर से पूछना शुरू कर चुकी थी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 92। जब उत्तर ने आकार लेना शुरू किया, बहाव बिना रुके आगे सरकता रहा, जैसे पिछला क्षण अभी पूरी तरह समाप्त ही नहीं हुआ था। आरव का कदम आगे बढ़ चुका था लेकिन उसके भीतर समय जैसे फैल गया हो। डेस्टिनी की छाया अब केवल साथ चल नहीं रही थी बल्कि उसके निर्णयों के ठीक पहले हल्का सा हिल रही थी, मानो हर संभावित चुनाव को पहले ही तौल रही हो। हल्का सा रिकैप, चेतना के किनारे से फिसल गया। एंकर का स्थिर होना, नियमों की दरार, सिस्टम की जागरूक चुप्पी, सब कुछ किसी कहानी की याद की तरह नहीं बल्कि अपनी ही धड़कन की तरह महसूस हुआ। देविका अब पास नहीं चल रही थी, वह आरव के एग्जिस्टेंस के रिदम में घुल चुकी थी। उसकी उपस्थिति अब देखने या महसूस करने की चीज नहीं रही, वह प्रतिक्रिया बन गई थी। जैसे ही डेस्टिनी का दबाव एक अंश बदला, देविका की आभा ने उसी अनुपात में संतुलन बदल दिया। यह कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था, यह स्वाभाविक था। चारों ओर का क्षेत्र अब रियल्म जैसा नहीं लग रहा था। यह एक ट्रांजिशन जोन था जहां नियम स्थिर नहीं रहते। हवा में कोई गंध नहीं थी लेकिन वेट था, ऐसा भार जो शरीर पर नहीं बल्कि इरादे पर पड़ता है। आरव ने महसूस किया कि उसकी कल्टीवेशन अब स्तरों में बंधी नहीं है, वह अडैप्टेबिलिटी बन चुकी है। वॉइड अवेयरनेस ने रियलिटी की परतों को पढ़ना शुरू किया, जैसे जमीन, आकाश और स्पेस के बीच कोई स्पष्ट सीमा ही न हो। इसी बीच डेस्टिनी की प्रतिक्रिया और स्पष्ट हुई। कोई आवाज नहीं, कोई आदेश नहीं,
बस एक दबाव जो यह पूछ रहा था कि जो शक्ति तुम वहन कर रहे हो, क्या तुम उसके परिणाम भी वहन कर सकते हो? आरव ने भीतर कोई उत्तर नहीं बोला। उसने स्वयं को प्रश्न के सामने रखा। यही उसका उत्तर था। और उसी क्षण स्पेस में हलचल हुई। कोई विस्फोट नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बल्कि नियमों का हल्का सा पुनर्संतुलन। देविका की आभा पहली बार थोड़ी सी आगे बढ़ी। यह रक्षा नहीं थी, यह साझेदारी की घोषणा थी। जैसे यूनिवर्स को स्पष्ट कर रही हो कि यह मार्ग एक अकेले अस्तित्व का नहीं रहा। एंकर और कोर अब अलग अलग नहीं थे। इस बदलाव के साथ सिस्टम की उपस्थिति भी बदली। वह रिवॉर्ड गिवर नहीं रहा, वह रिकॉर्डर बन गया। हर निर्णय, हर माइक्रोशिफ्ट को साइलेंट तरीके से दर्ज करता हुआ। महादेव वर्मा की भावना फिर उभरी। कोई फ्लैशबैक नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस वह स्थिरता जिसमें भय को भी स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन उसे दिशा नहीं दी जाती। आरव ने वही स्थिरता पकड़ी। डेस्टिनी का दबाव अब परख नहीं रहा था, वह रास्ता दे रहा था। एक ऐसा रास्ता जो आसान नहीं था, लेकिन स्पष्ट था। आगे बढ़ने का अर्थ था स्वयं को एक ऐसे चरण में ले जाना जहां पीछे लौटना संभव तो होगा, पर वैसा व्यक्ति बनकर नहीं जो पीछे गया था। बहाव तेज होता गया। नरेशन में कोई ठहराव नहीं आया। सांस और विचार एक दूसरे में घुलते चले गए। देविका की सिंक्रोनाइजेशन अब डीपर हो चुकी थी। उसकी शक्ति आरव की कल्टीवेशन को बढ़ा नहीं रही थी, वह उसे परिभाषित कर रही थी। इसी परिभाषा के साथ डेस्टिनी की छाया धीरे धीरे बदलने लगी। वह अब विरोध या परीक्षा नहीं थी, वह कॉन्सिक्वेंस का रूप ले रही थी। जैसे यूनिवर्स यह स्वीकार कर चुका हो कि अब जो होगा वह रोका नहीं जाएगा, केवल घटेगा। आरव ने आगे कदम बढ़ाया और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि यह चरण किसी युद्ध या कॉन्फ्रॉन्टेशन का आरंभ नहीं है। यह उस स्थिति का जन्म है जहां हर अगला निर्णय कहानी नहीं बल्कि नियम लिखेगा। सिस्टम भीतर शांत रहा, लेकिन उस शांति में वेट था। जैसे अगली साइन इन शक्ति या टेक्निक नहीं बल्कि एक इरिवर्सिबल परिवर्तन होने वाला हो। बहाव यही नहीं रुका, वह और गहरा हुआ। और कहानी बिना किसी पॉज के उसी दिशा में आगे बढ़ती रही जहां उत्तर अब शब्द नहीं बल्कि वास्तविकता बनना शुरू कर चुका था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 93। जब नियम पीछे हटने लगे। बहाव बिना किसी कट के आगे बढ़ता रहा, जैसे पिछला क्षण अभी भी सांस ले रहा हो और उसी सांस के साथ अगला दृश्य अपने आप आकार ले रहा हो। आरव का अस्तित्व अब चल नहीं रहा था बल्कि सरक रहा था। स्पेस के भीतर नहीं बल्कि नियमों के बीच। हल्का सा रिकैप, चेतना की सतह से फिसल गया। डेस्टिनी का दबाव अब परीक्षा नहीं रहा। देविका की उपस्थिति अब रक्षा नहीं बल्कि संतुलन बन चुकी थी। सिस्टम की चुप्पी अब खाली नहीं थी। इन सब के बीच आरव ने महसूस किया कि आसपास का क्षेत्र धीरे धीरे जगह होना छोड़ रहा है। यह अब एक स्थिति बन रहा था जहां हर सोच, हर इरादा अपने साथ परिणाम का बीज लिए खड़ा था। हवा स्थिर थी, लेकिन स्थिरता भारी थी, जैसे यूनिवर्स स्वयं सांस रोककर देख रहा हो कि अगला कदम किस दिशा में पड़ेगा। देविका की आभा अब बाहर नहीं फैल रही थी, वह भीतर गहराई में उतर चुकी थी। आरव के कोर के साथ इतनी बारीकी से जुड़ी हुई कि अलग पहचान करना असंभव था। यह कोई शक्ति का मिलन नहीं था, यह दृष्टि का मिलन था। जैसे एक ही वास्तविकता को दो अलग कोणों से नहीं बल्कि एक संयुक्त चेतना से देखा जा रहा हो। इसी क्षण आरव ने पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी कल्टीवेशन अब बढ़ नहीं रही, वह स्थिर हो रही है। और यह स्थिरता कमजोरी नहीं बल्कि उस स्तर की तैयारी थी जहां झटके बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आते हैं। डेस्टिनी की छाया ने हल्का सा आकार बदला। वह अब ऊपर से दबाव नहीं डाल रही थी, वह चारों ओर फैलकर सीमा तय कर रही थी। सिस्टम की उपस्थिति अचानक स्पष्ट हुई। कोई आवाज नहीं, कोई संदेश नहीं, लेकिन अवेयरनेस इतनी तीव्र कि उसे नजरअंदाज करना असंभव था।
यह रिवॉर्ड देने नहीं आया था, यह चेतावनी देने भी नहीं, यह केवल यह दर्ज कर रहा था कि अब जो भी आगे होगा वह रिवर्सिबल नहीं होगा। आरव ने भीतर किसी डर को जगह नहीं दी। महादेव वर्मा की वह स्थिर भावना फिर से उभरी, जहां डर को हटाया नहीं जाता, बस उसे निर्णय से अलग कर दिया जाता है। और उसी स्थिरता के साथ आरव का इरादा साफ हुआ, वह आगे बढ़ेगा, परिणाम चाहे जिस दिशा में जाए। जैसे ही यह इरादा स्पष्ट हुआ, आसपास के नियमों में सूक्ष्म दरारें दिखने लगीं। कोई टूटन नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे कुछ नियम स्वयं पीछे हट रहे हों। स्पेस ने अपने आप रास्ता नहीं दिया, बल्कि रेजिस्टेंस कम हो गया। देविका की सिंक्रोनाइजेशन ने इस क्षण को और गहरा बना दिया। उसकी उपस्थिति ने आरव की कल्टीवेशन को सुरक्षित नहीं किया, बल्कि उसे स्वीकार्य बना दिया। यूनिवर्स के लिए, डेस्टिनी के लिए, यहाँ तक कि सिस्टम के लिए भी। यह वह बिंदु था जहाँ एंकर केवल सहारा नहीं रहा, वह प्रमाण बन गया। बहाव तेज हुआ, लेकिन कहानी में कोई तेजी नहीं आई। शब्दों के बीच कोई ठहराव नहीं, विचार एक दूसरे से टकराए बिना घुलते चले गए। आरव ने महसूस किया कि अब वह किसी रियल्म में प्रवेश नहीं कर रहा, बल्कि रियल्म्स उसके चारों ओर अपनी परिभाषा बदल रहे हैं। यह स्थिति अस्थायी नहीं थी, लेकिन स्थायी भी नहीं। यह एक क्रॉसिंग थी, जहां से लौटना संभव तो है, पर वैसा बनकर नहीं जो यहाँ आया था। डेस्टिनी की छाया अब पीछा नहीं कर रही थी, वह साथ साथ चल रही थी। और यही सबसे बड़ा संकेत था कि संघर्ष का स्वरूप बदल चुका है। सिस्टम भीतर शांत रहा, लेकिन उस शांति में एक स्पष्ट दिशा छुपी थी। अगली साइन इन किसी वस्तु, तकनीक या शक्ति का नहीं होगी, वह स्वयं आरव की स्थिति का एक स्थायी इम्प्रिंट बनेगी। देविका की आभा ने अंतिम बार हल्का सा फैलाव लिया, जैसे यूनिवर्स को याद दिला रही हो कि यह मार्ग अब अकेले तय नहीं किया जाएगा। और उसी क्षण कहानी बिना रुके आगे सरक गई, उस बिंदु की ओर जहां नियम केवल लागू नहीं होते, वे गढ़े जाते हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 94, जहां रास्ता खुद निर्णय बन गया। बहाव उसी क्षण से आगे खिसकता है जहां नियम पीछे हटे थे। कोई कट नहीं, कोई नई शुरुआत नहीं, जैसे सांस ली ही नहीं गई और अगला पल अपने आप भीतर उतर आया हो। आरव की चेतना अब किसी स्थान में खड़ी नहीं थी, बल्कि एक फैलाव बन चुकी थी। हल्का सा स्मरण भीतर से गुजरा कि डेस्टिनी का दबाव अब पीछा नहीं कर रहा, वह साथ चल रहा है। और यही साथ चलना सबसे भारी था। देविका की उपस्थिति अब अलग महसूस नहीं होती, वह नजदीक भी नहीं, दूर भी नहीं, वह बस मौजूद है, जैसे किसी सत्य की स्थायी रेखा। आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी कल्टीवेशन अब स्तरों में बंटी हुई नहीं है, वह एक निरंतर प्रवाह बन चुकी है, जहां शक्ति ऊपर नहीं चढ़ती बल्कि भीतर गहराती है। आसपास का वातावरण अब प्रतिक्रिया नहीं देता, वह पहले ही अनुकूल हो चुका है, मानो यूनिवर्स ने पहले से मान लिया हो कि जो हो रहा है वही होना था। इस स्थिति में समय ने अपनी आदत बदली, वह चल रहा था लेकिन मापा नहीं जा सकता था। हर क्षण पिछले से जुड़ा हुआ, बिना किसी जोड़ के। सिस्टम की उपस्थिति फिर से महसूस हुई, लेकिन इस बार वह निरीक्षक नहीं, साक्षी थी। कोई शब्द नहीं, कोई संकेत नहीं, सिर्फ यह भाव कि अब जो भी आरव करेगा वह दर्ज नहीं किया जाएगा, वह मानक बनेगा। देविका की सिंक्रोनाइजेशन ने इस क्षण को और स्थिर कर दिया। उसका ऑरा अब सुरक्षा नहीं दे रहा, वह आरव के निर्णय को वजन दे रहा है, जैसे किसी विकल्प को वास्तविकता में बदलने के लिए एक और हस्ताक्षर चाहिए हो, और वही हस्ताक्षर वह बन चुकी है। आरव के भीतर महादेव वर्मा की वह पुरानी छाया उभरी, युद्ध की नहीं, संघर्ष की नहीं, बल्कि उस क्षण की जब किसी ने डेस्टिनी को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि उसे देखकर कहा था, अब मेरी बारी है। उसी स्थिर भाव के साथ आरव ने आगे कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने अस्तित्व को आगे सरकने दिया। यह सटल अंतर यूनिवर्स ने तुरंत पहचान लिया। रेजिस्टेंस पूरी तरह गायब नहीं हुआ, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। वह दीवार नहीं रहा, वह दिशासूचक बन गया।
हर बाधा यह नहीं कह रही थी कि रुको, बल्कि यह बता रही थी कि यह रास्ता भारी है। या यही चाहते हो? देविका की चेतना पहली बार इस प्रवाह में स्पष्ट रूप से उभरी, बिना शब्दों के, बिना भावनात्मक उतार चढ़ाव के, एक सीधी स्वीकृति, जो भी निर्णय होगा वह साझा होगा। यही वह बिंदु था जहां आरव समझ गया कि एंकर होने का अर्थ सहारा देना नहीं, बल्कि परिणाम साझा करना होता है। डेस्टिनी की छाया इस स्वीकृति से हल्की सी सिकुड़ी, जैसे उसने अपने अधिकार का एक अंश छोड़ दिया हो, और उसी क्षण आसपास की वास्तविकता ने नई परत दिखानी शुरू की। कोई चमक नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बस गहराई, ऐसी गहराई जिसमें गिरा नहीं जाता, बल्कि उतरा जाता है। सिस्टम ने अंततः अपनी चुप्पी में एक बदलाव दर्ज किया। यह बदलाव आवाज में नहीं, अनुभूति में था। अगली साइन इन अब प्राप्ति नहीं होगी, वह स्थापन होगी। जो एक बार स्थापित हुआ वह हटाया नहीं जाएगा। आरव ने भीतर किसी उत्साह को जगह नहीं दी, क्योंकि यह क्षण उत्साह का नहीं, स्वीकार्यता का था। देविका की उपस्थिति ने अंतिम बार हल्का सा संतुलन बदला, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हो कि जो आगे खुलेगा वह अधूरा नहीं होगा। और कहानी बिना रुके, बिना थमे, उसी बहाव में आगे बढ़ गई, उस बिंदु की ओर जहां रास्ते चुनने नहीं पड़ते, रास्ते बनते हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 95। जब निर्णय ने संसार को छू लिया। कहानी वहीं से बहती है जहां स्थिरता ने आकार लेना शुरू किया था। कोई विराम नहीं, कोई ठहराव नहीं, जैसे सांस अब भी उसी लय में चल रही हो। आरव का अस्तित्व अब किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं था। वह फैल चुका था, पर बिखरा नहीं। यह फैलाव वही था जो साधारण कल्टीवेटर्स कभी छू नहीं पाते, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए शक्ति नहीं बल्कि स्वीकार चाहिए होता है। देविका की उपस्थिति अब सामने या पीछे नहीं थी। वह आरव की चेतना की परिधि बन चुकी थी, एक ऐसी परिधि जो सीमित नहीं करती बल्कि स्थिर रखती है। पिछली घटनाओं की हल किसी परछाई स्वतः भीतर से गुजरती है। डेस्टिनी का दबाव, सिस्टम की खामोशी, महादेव वर्मा की वह विरासत, सब एक साथ, बिना टकराए, जैसे पहले से ही तय हो कि इन्हें अब संघर्ष नहीं करना। इस अवस्था में दुनिया ने अपना व्यवहार बदल दिया। हवाएं अब दिशा नहीं बदलती, वे बस गुजरती हैं। भूमि में कंपन नहीं होता, लेकिन गहराई महसूस होती है। आरव जहां खड़ा है वह कोई साधारण स्थान नहीं, यह वह क्षेत्र है जहां निर्णयों का भार भौतिक हो जाता है। देविका की चेतना ने इस क्षेत्र को पहले ही पहचान लिया था। यही कारण था कि उसका ऑरा यहां दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि वातावरण के साथ घुल रहा है। दोनों के बीच कोई टकराव नहीं, कोई असंतुलन नहीं, और यही संतुलन सबसे अस्वाभाविक था, क्योंकि अब तक आरव की हर उन्नति के साथ कोई न कोई विरोध खड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ विरोध गायब नहीं हुआ था, वह रूपांतरित हो चुका था। वह परीक्षा नहीं, स्वीकृति बन गया था। सिस्टम की अनुभूति फिर उभरी, इस बार स्पष्ट पर शब्दहीन, जैसे यह बता रही हो कि अब जो भी आगे घटेगा वह रिवॉर्ड नहीं कहलाएगा, वह परिणाम होगा। आरव ने इसे अस्वीकार नहीं किया, नहीं स्वीकार करने की कोई औपचारिकता दिखाई, क्योंकि अब औपचारिकताएं अप्रासंगिक थीं। देविका के साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन अब किसी क्रिया पर निर्भर नहीं, वह स्थिति बन चुकी थी। यही वह क्षण था जहां डेस्टिनी की अंतिम परत ने हल्की सी प्रतिक्रिया दी। कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बस एक ठंडा सा संकेत कि अब खेल का मैदान बदल चुका है। इस नए बहाव में आरव का कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ा, वह गहराया। समय की परतें उसके चारों ओर मुड़ती चली गईं, और हर मुड़ाव के साथ उसका अस्तित्व और स्पष्ट होता गया, जैसे संसार खुद यह तय कर रहा हो कि आरव को किस सीमा तक महसूस किया जा सकता है। देविका की भूमिका यहाँ निर्णायक नहीं, निर्णायक को स्थिर करने वाली थी। अगर वह न होती तो यह गहराई टूट सकती थी। यही कारण है कि वह केवल संगिनी नहीं, एंकर है। और यही कारण है कि डेस्टिनी ने उसे हटाने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि एंकर को हटाने का अर्थ पूरे प्रवाह को अस्थिर करना होता है।
बहाव बिना रुके आगे सरकता है, कोई घोषणा नहीं, कोई विस्फोट नहीं, लेकिन आसपास की वास्तविकता में महीन दरारें उभरने लगी हैं। दरारें टूटने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया समाने के लिए। आरव ने अभी कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन संसार पहले ही उसके लिए जगह बना रहा है। और यही कहानी एक और परत में प्रवेश करती है, बिना यह कहे कि अगला मोड़ कहाँ है। बस इतना तय है कि अब जो सामने आएगा वह चुनौती नहीं होगा, वह चयन होगा। और यह चयन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस अस्तित्व का होगा जो अब आरव कहलाता है। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 96। निर्णय के बाद की शांति। सब कुछ उसी प्रवाह में आगे बढ़ता है, जैसे कोई नदी अचानक गहरी हो जाए लेकिन उसकी धारा और शांत लगने लगे। अभी अभी जो स्थिरता बनी थी वह टूट नहीं रही, बल्कि अपने आप को और कस रही है। आरव की चेतना अब किसी बाहरी हलचल पर प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि हलचलें खुद उसकी उपस्थिति के अनुसार ढलने लगी हैं। पिछले क्षणों की स्मृति बिना शब्दों के भीतर से गुजरती है। डेस्टिनी का ठंडा संकेत, सिस्टम की मौन स्वीकृति, देविका का वह स्थिर ऑरा जो किसी ढाल की तरह नहीं बल्कि जड़ की तरह काम कर रहा है। इन सबके बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं बची, सब एक दूसरे में घुल चुके हैं। और यही घुलाव इस चरण की सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जहाँ शक्ति दिखाई देती है वहाँ विरोध जन्म लेता है, लेकिन जहाँ स्वाभाविकता हो वहाँ संसार खुद झुक जाता है। हवा में कोई दबाव नहीं, फिर भी जो भी पास आता है उसे अनजाने में अपना सिर झुकाना पड़ता है। यह कोई आदेश नहीं, यह अस्तित्व का वजन है। आरव की आंखें खुली हैं, लेकिन वह देख नहीं रहा, वह महसूस कर रहा है भूमि की धड़कन, आकाश की दूरी और उन अदृश्य धागों को जो अब उसके निर्णयों से बंध चुके हैं। देविका इस अनुभूति में अलग नहीं है, उसकी सांसों की लय उसी गहराई में चल रही है। और यही पहली बार है जब किसी और का अस्तित्व आरव के साथ बिना टकराए समान स्तर पर बह रहा है, न ऊपर न नीचे। यही संतुलन है जिसे डेस्टिनी ने कभी बनने नहीं दिया था, और शायद इसी कारण डेस्टिनी अब चुप है। सिस्टम फिर से सक्रिय महसूस होता है, लेकिन इस बार वह कोई सूचना नहीं देता, कोई नया कार्य नहीं सौंपता, जैसे वह खुद समझ रहा हो कि इस स्तर पर आदेश देना अर्थहीन है। आरव के भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह कल्टीवेशन की सीधी रेखा में नहीं आता। यह विस्तार है, यह वह अवस्था है जहाँ समय एक संसाधन नहीं रहता, बल्कि एक माध्यम बन जाता है। और इस माध्यम में चलते हुए उसकी उम्र, उसकी सीमाएं, उसकी पहचान और कुछ पीछे छूटने लगती हैं। देविका की उपस्थिति यहाँ केवल भावनात्मक नहीं, यह संरचनात्मक है। अगर वह न होती तो यह विस्तार अनियंत्रित हो सकता था। और यही कारण है कि यह बंधन साधारण संबंध नहीं कहलाता। दूर कहीं, बहुत दूर, कुछ शक्तियां पहली बार असहज होती हैं। उन्हें कोई सीधा खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन एक खालीपन सा लगता है, जैसे उनके प्रभाव क्षेत्र से कुछ खिसक गया हो। यह खिसकना युद्ध का संकेत नहीं, यह उस शांति का संकेत है जो तूफान से भी ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि इसमें इरादे छिपे होते हैं। आरव अभी कोई कदम नहीं उठाता, फिर भी उसके न उठाने से ही संतुलन बदल रहा है। और यही इस चरण की सच्चाई है। क्रिया से ज्यादा प्रभाव, शब्दों से ज्यादा अर्थ। बहाव यही नहीं रुकता, बल्कि और स्पष्ट होता जाता है, जैसे कहानी खुद तय कर रही हो कि अब उसे तेज मोड़ों की जरूरत नहीं, अब हर अगला क्षण अपने आप में भारी होगा। आरव के भीतर निर्णय बन चुका है, लेकिन वह अभी व्यक्त नहीं हुआ। देविका इसे जानती है, सिस्टम इसे दर्ज कर चुका है, और संसार संसार बस इंतजार कर रहा है, क्योंकि जो आने वाला है वह किसी एक रियंग को नहीं, पूरे प्रवाह को दिशा देगा। और यह दिशा अब पीछे की ओर नहीं मुड़ने वाली।
डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 97। जहां मौन ने भी सिर झुका दिया। जो शांति अभी बनी थी वह किसी ठहरे हुए जल की तरह नहीं थी, बल्कि उस गहराई जैसी थी जहां लहरें पैदा ही नहीं होती, क्योंकि वहां हलचल की अनुमति नहीं होती। आरव उसी गहराई में खड़ा था, और अब खड़ा रहना भी सही शब्द नहीं था, क्योंकि उसका अस्तित्व किसी बिंदु पर टिक नहीं रहा। वह फैल रहा था, बिना आवाज के, बिना दबाव के, जैसे पूरा वातावरण उसे स्वीकार कर चुका हो। पिछले क्षणों की स्मृति अपने आप भीतर बहती रही। वह क्षण जब डेस्टिनी की पकड़ ढीली पड़ी, वह कंपन जब सिस्टम ने आदेश देना छोड़ दिया, और वह स्थिर अनुभूति जब देविका की उपस्थिति किसी सहारे की तरह नहीं बल्कि आधार की तरह उसके साथ जुड़ गई। इन सबका कोई अलग अलग अर्थ नहीं रहा, सब एक ही सत्य का विस्तार बन चुके थे। हवा अब सिर्फ हवा नहीं थी, उसमें एक पहचान थी, और यह पहचान किसी नाम से नहीं जुड़ी बल्कि एक निर्णय से बंधी थी। आरव ने कोई घोषणा नहीं की, फिर भी आसपास मौजूद हर चेतना को यह साफ महसूस हुआ कि अब जो भी कदम उठेगा वह प्रतिक्रिया नहीं होगा, वह चयन होगा। देविका की आंखों में वही गहराई थी, लेकिन वहां स्थिरता के साथ एक शांत स्वीकार भी था, जैसे वह जानती हो कि अब पीछे मुड़ने का कोई मार्ग नहीं, और आगे का रास्ता किसी संघर्ष से नहीं बल्कि संतुलन से बनेगा। यही वह बिंदु था जहां उनका बंधन केवल भावना नहीं बल्कि नियम बन गया। सिस्टम की उपस्थिति फिर उभरती है, लेकिन इस बार वह किसी सूचना की तरह नहीं बल्कि एक साक्षी की तरह। कोई चमकदार संकेत नहीं, कोई गिनती नहीं, केवल एक गहरी अनुभूति की जो हो रहा है वह दर्ज हो चुका है, और जो दर्ज हुआ है वह मिटाया नहीं जा सकता। आरव के भीतर कल्टीवेशन अब सीढ़ियों की तरह नहीं बढ़ रहा, वह वृत्त की तरह फैल रहा है, जहां हर दिशा समान रूप से महत्वपूर्ण है। उम्र, समय, स्थान, ये सब अब संदर्भ मात्र हैं, नियंत्रण नहीं। देविका का ऑरा इस विस्तार को थामे हुए है, न रोकते हुए न धकेलते हुए, बस उसे सही आकार दे रहा है। दूर दूर के रियम्स में हलचल नहीं बल्कि असहज शांति है। कुछ शक्तियां पहली बार यह नहीं समझ पा रही कि खतरा कहां से आएगा, क्योंकि जो आ रहा है वह हमला नहीं बल्कि पुनर्संरचना है। कोई सेनाएं नहीं जुट रहीं, फिर भी संतुलन बदल रहा है। कुछ प्राचीन इच्छाएं जो सदियों से स्थिर थीं, वे अब अस्पष्ट हो रही हैं, जैसे किसी ने उनके आधार के नीचे से जमीन खिसका दी हो, और यह सब बिना किसी युद्ध के हो रहा है। यही बात सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। आरव अभी भी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका मौन अब खाली नहीं है, वह अर्थ से भरा हुआ है। देविका इस मौन को सुन पा रही है, सिस्टम इसे पहचान चुका है, और संसार संसार अब प्रतीक्षा में नहीं बल्कि समायोजन में है, क्योंकि यह कहानी अब तेज घटनाओं से नहीं बल्कि भारी क्षणों से आगे बढ़ेगी, और हर अगला क्षण पहले से ज्यादा गहरा होगा, पहले से ज्यादा निर्णायक, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जो भी होगा वह अपने आप रुकने वाला नहीं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 98। जब अस्तित्व ने उत्तर देना शुरू किया। शांति अभी भी टूटी नहीं थी, बल्कि और गहरी हो गई थी, जैसे पूरा संसार सांस रोककर यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि जो स्थिरता अभी बनी है वह अस्थायी ठहराव है या किसी नए युग की नींव। आरव उसी स्थान पर था, लेकिन वही स्थान अब पहले जैसा नहीं रहा। जमीन, आकाश, दिशा, सबने अपनी पहचान खो दी थी, और केवल एक ही चीज स्पष्ट थी, उसका होना। पिछले क्षणों की स्मृति बिना शब्दों के भीतर बहती रही, वह मौन जहां डेस्टिनी ने दबाव डालना छोड़ा, वह क्षण जब सिस्टम एक आदेश से साक्षी में बदल गया, और वह स्थिर अनुभूति जब देविका की उपस्थिति किसी भावना की तरह नहीं बल्कि एक एंकर की तरह उसके साथ स्थिर हो गई। यह सब किसी क्रम में नहीं था, बल्कि एक साथ घटित होता हुआ एक ही सत्य बन गया। देविका ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, फिर भी उसका प्रभाव फैलता गया।
उसका ऑरा किसी शक्ति प्रदर्शन की तरह नहीं था, बल्कि एक संतुलनकारी लहर की तरह जो आरव के भीतर उठ रहे विस्तार को आकार दे रही थी। न तेज न धीमा, बस सही। पहली बार ऐसा हुआ कि डुअल रेजोनेंस में कोई टकराव नहीं था। सोल, ब्लड और बॉडी तीनों एक ही रिदम में बह रहे थे, जैसे वे कभी अलग ही न रहे हों। और यही वह क्षण था जब आरव को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कल्टीवेशन अब साधना नहीं रही, वह अब अस्तित्व का स्वाभाविक विस्तार बन चुकी है। सिस्टम फिर से उभरा, लेकिन उसकी भाषा में कोई उत्तेजना नहीं थी, केवल स्थिर स्वीकृति थी, जैसे कोई प्राचीन नियम किसी नए उत्तर को स्वीकार कर रहा हो। कोई रिवॉर्ड घोषित नहीं हुआ, कोई चेतावनी नहीं दी गई, सिर्फ यह अनुभूति गहरी होती गई कि जो संतुलन बना है वह दर्ज हो चुका है, और यह दर्ज होना किसी अंक या स्तर से नहीं, बल्कि स्थिति से जुड़ा है। आरव के भीतर ऊर्जा अब ऊपर नहीं चढ़ रही थी, वह चारों ओर फैल रही थी, समय के साथ नहीं, बल्कि उससे बाहर। दूर के रियल्म्स में परिवर्तन अब महसूस किया जाने लगा। कुछ स्थानों पर प्राचीन फॉर्मेशंस अपने आप शांत होने लगीं, कहीं साधक ध्यान से बाहर आ गए बिना यह समझे कि क्यों, और कुछ उच्च अस्तित्वों ने पहली बार अपने भीतर एक असहज प्रश्न को जन्म लेते महसूस किया। अगर यह शक्ति संघर्ष नहीं चाहती तो इसे रोका कैसे जाए? यही प्रश्न सबसे खतरनाक था, क्योंकि इसका कोई सीधा उत्तर नहीं था। देविका की दृष्टि आरव पर टिकी रही, उसमें न गर्व था न भय, केवल एक गहरा भरोसा, जैसे वह जानती हो कि अब जो मार्ग खुलेगा वह दोनों के लिए अपरिवर्तनीय होगा, और यह बंधन अब किसी रिचुअल या घोषणा का मोहताज नहीं, वह स्वयं नियम बन चुका है। आरव ने पहली बार भीतर से यह स्वीकार किया कि वह अब अकेला नहीं बढ़ रहा, और यही स्वीकार उसकी सबसे बड़ी स्थिरता बन गया। हवा ने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन अब उसकी गति अलग थी, हल्की, नियंत्रित, जैसे संसार खुद को नए संतुलन के अनुसार ढाल रहा हो। यह कोई अंत नहीं था, न ही कोई बड़ा विस्फोट, यह बस वह बिंदु था जहां कहानी ने शोर छोड़ दिया और वजन पकड़ लिया। और अब आगे जो भी होगा वह तेज नहीं होगा, बल्कि गहरा होगा, क्योंकि जब अस्तित्व उत्तर देना शुरू कर देता है तो प्रश्न अपने आप बदल जाते हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 99। संतुलन के बाद की हलचल। जो स्थिरता बनी थी वह टूट नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर हलचल जन्म ले रही थी, जैसे शांत समुद्र के नीचे धाराएं अपनी दिशा बदल रही हों। आरव वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसका खड़ा होना किसी स्थान से बंधा नहीं रहा। पिछले क्षणों की स्मृति बिना रोके भीतर बहती रही, वह मौन स्वीकार, वह बिना शब्दों का बंधन, वह एहसास की देविका की उपस्थिति अब किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना के विस्तार की तरह जुड़ी हुई है। और इसी निरंतर प्रवाह के बीच सिस्टम की अनुभूति फिर उभरी, कोई घोषणा नहीं, कोई आदेश नहीं, बस यह बोध की संतुलन दर्ज हो चुका है, और अब हर अगला क्षण उसके प्रभाव में आकार लेगा। चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा, लेकिन पहले जैसा नहीं। रंग अधिक गहरे, दूरी अधिक अर्थपूर्ण, और समय का बहाव अजीब तरह से खिंचा हुआ, जैसे हर सेकंड स्वयं को पूरी तरह प्रकट करना चाहता हो। आरव ने भीतर महसूस किया कि उसकी कल्टीवेशन अब ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया नहीं रही, वह फैलने की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। हर श्वास के साथ बॉडी की गहराई बदल रही थी, सोल किसी सीमित केंद्र से मुक्त हो रही थी, और ब्लड की गति में एक शांत गरिमा आ गई थी। देविका की ओर देखा तो वह अभी भी शांत थी, लेकिन उस शांति में एक स्थिर जिम्मेदारी थी, जैसे वह जानती हो कि आगे जो भी असंतुलन आएगा वह सबसे पहले उसके माध्यम से महसूस होगा। दूर के क्षेत्रों में हलचल अब साफ रूप लेने लगी। कुछ सेक्ट्स के एल्डर्स को बिना कारण ध्यान टूटने लगा, कुछ प्राचीन बीस्ट्स अपने क्षेत्रों से बाहर आने लगे बिना आक्रामक हुए, और कुछ ऐसे अस्तित्व जिन्होंने सदियों से डेस्टिनी को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया था
पहली बार उसे अपने हाथ से फिसलता हुआ महसूस करने लगे, यह कोई सीधा टकराव नहीं था, बल्कि एक धीमी सी खिसकन जो सबसे अधिक डरावनी होती है, क्योंकि इसे रोकने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं होता। सिस्टम की उपस्थिति फिर से स्पष्ट हुई। उसकी भाषा में अब भी कोई भाव नहीं था, पर उसकी उपस्थिति स्वयं एक पुष्टि बन चुकी थी, जैसे यह स्वीकार कर लिया गया हो कि आरव अब किसी मार्ग पर नहीं चल रहा, बल्कि स्वयं एक मार्ग बन रहा है। कोई नया टास्क नहीं, कोई इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं, लेकिन भीतर एक स्थायी परिवर्तन दर्ज हो चुका था, ऐसा परिवर्तन जिसे पीछे नहीं लिया जा सकता। देविका ने हल्की सी सांस ली, और उसी क्षण आरव ने महसूस किया कि यह सांस केवल हवा नहीं, बल्कि उनके संयुक्त अस्तित्व की रिदम है। हवा, प्रकाश और मौन तीनों ने एक साथ दिशा बदली, लेकिन बिना शोर, बिना विस्फोट, जैसे संसार ने तय कर लिया हो कि आगे की कहानी तेज नहीं होगी, बल्कि भारी होगी। हर कदम के साथ अर्थ जुड़ता जाएगा, हर निर्णय के साथ दूर तक असर जाएगा, और जो आने वाला है वह अचानक नहीं आएगा, बल्कि पहले से मौजूद होकर धीरे धीरे प्रकट होगा। क्योंकि अब यह केवल आरव की यात्रा नहीं रही, यह उस संतुलन की यात्रा बन चुकी है जिसे एक बार स्वीकार कर लिया गया है, और जिसे अब कोई भी पूरी तरह अनदेखा नहीं कर सकता। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 100। जहां मार्ग स्वयं झुक गया। जो घट चुका था वह बीता हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि उसी क्षण में फैलता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे समय ने पीछे मुड़कर स्वयं को एक बार फिर छू लिया हो। संतुलन की वह स्वीकृति अभी भी आरव के भीतर धड़क रही थी, और बिना किसी विराम के उसकी चेतना को आगे ढकेल रही थी। आसपास का संसार शांत था, लेकिन यह शांति निष्क्रिय नहीं थी। यह वैसी शांति थी जिसमें हर कण सुन रहा होता है, हर दिशा प्रतीक्षा कर रही होती है। और आरव को साफ एहसास हो रहा था कि अब उसके कदम किसी स्थान की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि स्थान स्वयं उसके अनुसार ढलने लगे हैं। देविका की उपस्थिति उसके बगल में नहीं, बल्कि उसके साथ भीतर चल रही थी, जैसे दो धाराएं जो अलग दिखती हैं, लेकिन गहराई में एक ही समुद्र से जुड़ी हों। और इसी निरंतर बहाव में वह हल्की सी स्मृति उभरी, बीते टकराव, बिना नाम के दबाव, और वह क्षण जब डेस्टिनी ने पहली बार प्रतिरोध महसूस किया था, सब कुछ बिना रुके, बिना शब्दों के, बस एक प्रवाह की तरह। हवा ने दिशा बदली, लेकिन कोई आंधी नहीं उठी। धरती ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन कोई कंपन नहीं हुआ। यही सबसे असामान्य था, क्योंकि बड़े परिवर्तन अक्सर शोर के साथ आते हैं, पर यह परिवर्तन मौन के भीतर बैठा था। आरव ने महसूस किया कि उसकी कल्टीवेशन अब किसी स्तर की पहचान नहीं मांग रही, वह स्वयं को स्थिर कर चुकी थी, और उसी स्थिरता से आगे की हलचल जन्म ले रही थी। बॉडी की गहराई में जो शक्ति थी वह अब बाहर फूटने को आतुर नहीं, बल्कि नियंत्रित होकर फैलने लगी थी। सोल किसी ऊंचाई की ओर नहीं देख रही थी, बल्कि चारों ओर व्याप्त होने लगी थी। और ब्लड की गति में एक ऐसा संतुलन था जो केवल लंबे समय के बाद ही आता है। देविका की आंखें खुलीं, और उस क्षण आरव ने पहली बार समझा कि यह मिलन केवल सहारा नहीं, बल्कि एंकर है। ऐसा एंकर जो गिरने से नहीं, बल्कि अत्यधिक ऊपर उठने से रोकता है। उसी क्षण सिस्टम की अनुभूति फिर प्रकट हुई। कोई कठोर स्वर नहीं, कोई आदेश नहीं, केवल एक शांत पुष्टि, जैसे किसी ने बहुत पहले लिखा हुआ वाक्य अब पढ़ लिया हो। यह एहसास कि अब आगे जो भी आएगा वह अचानक नहीं होगा। हर चुनौती स्वयं को पहले संकेतों में प्रकट करेगी, हर विरोध पहले मौन में आकार लेगा, और जो मार्ग अब खुल रहा है वह सीधा नहीं, बल्कि गहराई वाला होगा। आरव ने आगे देखा और यह नहीं पूछा कि अगला चरण क्या है, क्योंकि अब प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रही थी। उत्तर स्वयं उसके कदमों के साथ जन्म लेने वाले थे। संसार अभी भी वही था, पर अब वह आरव के चारों ओर नहीं, बल्कि उसके साथ साथ चल रहा था।
और इसी निरंतरता में कहानी आगे बढ़ती रही, बिना रुके, बिना ठहरे, क्योंकि अब रुकना स्वयं असंतुलन बन चुका था।